अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आपको आइडिया है कि इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी का वर्ड जहां भी आता है, जिस भी फील्ड में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या कहीं भी और, तो बेसिक उसका जो पर्पज़ है, उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपको गेन मिले, प्रॉफिट मिले और आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सरमायाकारी को ऐसे ज़बरदस्त एरिया में जब आप मतलब कंसिडर कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन हर एक की कोशिश यही होती है कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे फौरी मुनाफा मिले और यकीनी मुनाफा मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनमें आपको यकीनी मुनाफा जो है वो नज़र आ रहा होता है डिपेंडिंग ऑन पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। 3 से 4 डिफरेंट ऑप्शंस हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पे आप इंस्टॉलमेंट्स पे या फुल पेमेंट्स पे बाइंग कर सकते हैं, और जहां पे 100% ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि उस इन्वेस्टमेंट, उस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के रिवर्स होने या प्राइसेस के नीचे आने के कोई भी खास चांसेस नहीं है। क्यों ऐसे चांसेस नहीं है, क्यों वो इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त हैं, वो हम आपको डिफरेंट लॉजिकल रीजंस और पॉइंट्स की बेस पे बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। टाइम स्क्वायर मॉल जो है ये डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट वीडियोस में डिस्कशन होती रही है, लेकिन अगेन थोड़ा सा इसका आपको आइडिया देना चाहेंगे। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G1 ब्लॉक में बिल्कुल स्टार्ट पे 1 to 8 कमर्शियल जो हैं नंबरिंग वाले, यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। तकरीबन 10 मंजिला बिल्डिंग है, अच्छे डेवलपर का अच्छा रीजनेबल प्रोजेक्ट विद परफेक्ट लोकेशन। अगर आपने बहरिया ऑर्चर्ड में कमर्शियल्स की कटिंग देखी हो, 5 मरला और 8 मरला के मैक्सिमम कमर्शियल्स इसमें आ रहे हैं, और जहाँ पे इसको बनाया जा रहा है ये ज़रा बड़े साइज़ के कमर्शियल्स हैं। तो आप अगर कमर्शियल्स की लोकेशन देखें तो आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया से बेहतर लोकेशन के कमर्शियल तलाश नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको मिल रही हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रही हैं, ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रही हैं। आप शॉप्स बाय करें, आप 27 लाख वाली शॉप बाय करें, या आप 1 करोड़ 30 लाख वाली ग्राउंड फ्लोर की शॉप बाय करें, या कोई आप अपार्टमेंट जो है 1 बेड या 2 बेड अपार्टमेंट्स बाय कर रहे हो, या पेंट हाउसेज या ऑफिस, कोई भी चीज़ आप बाय करें, ये ईजी इंस्टॉलमेंट्स में है। और सबसे बड़ी चीज़, अच्छे रीजनेबल वेल नॉन डेवलपर का प्रोजेक्ट है। जब आपको इन चीज़ों की गारंटी हो जाती है, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि शेरावाला ग्रुप जो है एक बहुत रीजनेबल और एक अच्छा ग्रुप है जिसका ये प्रोजेक्ट है। आप मतलब आज़ाद हैं अपनी रिसर्च करने के लिए, आप चेक करने के लिए, आप शेरावाला ग्रुप के नाम को चेक करें, इनकी ऑथेंटिकेशन देखें, आप गुडविल देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किन डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद लोकेशन का मैंने ऑलरेडी बताया, तो मुनाफा तो इसमें यकीनी है। जहाँ तक बात है टाइम फैक्टर की, अगर आप एटलीस्ट 4 से 5 साल का माइंड रखते हैं, अगर आपका ये माइंड है कि आप जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ बाय कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर रेंटल इनकम या इसके प्रॉपर गेन, इस पे प्रॉफिट और बाकी सारी चीज़ें 4 से 5 साल के लिए आप उसको कर सकते हैं, आप उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करके आपकी होल्डिंग पावर है इतनी, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। इश्यूज़ कहाँ पे होते हैं? इश्यूज़ वहाँ होते हैं जब डेवलपर की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो, डेवलपर का नाम बहुत कमज़ोर हो, गुडविल बिल्कुल अच्छी ना हो, और प्रोजेक्ट की लोकेशन बिल्कुल भी आउट क्लास ना हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लें, प्रोजेक्ट की लोकेशन देख लें, या डेवलपर की गुडविल देख लें, या इंस्टॉलमेंट प्लान्स को देखें, तो डेफिनेटली ये टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। सेकेंडली अगर आप देखें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में ही बनने वाला ऑर्चर्ड मॉल जो है उसका स्टेटस ये है कि उसकी डेवलपमेंट का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है, क्योंकि डेफिनेटली ये टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया से पहले लॉन्च किया गया था, तो इसकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से जारी है। इसकी लोकेशन जो है वो भी बहुत आउट क्लास है, बिल्कुल मेन राइविन रोड के साथ अटैच्ड G2 ब्लॉक के अंदर इसकी लोकेशन आ रही है, और बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसमें भी आपको शॉप्स मिल जाती हैं, आपको होटल अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, 1 बेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको इस मॉल में भी मिल रही होती हैं, जो कि बिल्कुल लोकेटेड है बहरिया ऑर्चर्ड के स्टार्ट में, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के स्टार्ट में, कनेक्टिंग मेन राइविन रोड। मेन राइविन रोड से इसका कनेक्शन क्यों बहुत अहमियत का हामिल है? सिर्फ इस वजह से कि कोई भी कमर्शियल लोकेशन हो वहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो लोकेशन ऑर्चर्ड मॉल की आ रही है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ना सिर्फ बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के रिहायशियों को, बल्कि यहाँ पे सराउंडिंग के फेजेस, बहरिया ऑर्चर्ड के बाकी फेजेस और मेन राइविन रोड पे गुजरने वाली बाकी ट्रैफिक या बाकी फेजेस। अब आपने देखा होगा कि बहरिया ऑर्चर्ड से आगे भी आपको सोसाइटीज़ मिल रही हैं, मरियम टाउन हो या किंग्स टाउन हो, यहाँ से गुजर के बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के लोकेशन से काफ़ी ट्रैफिक ऐसी है जो गुजर के जाएगी उन सोसाइटीज़ में भी। तो उन सोसाइटीज़ में अगर करंटली कोई इतना बड़ा मॉल ऑर्चर्ड मॉल और टाइम स्क्वायर मॉल की तरह फिल वक्त अगर नहीं है, टाइम टू टाइम बनेंगे, तो वो लोग भी यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ज़रूर आने से क्या मुराद है
क्योंकि आपको इन दोनों मॉल्स की, ऑर्चिड मॉल या टाइम स्क्वायर मॉल्स की लोकेशन पर आने के लिए इनके मतलब पार्किंग की बात करें या इस सोसाइटी में एंटर होने की बात करें, आपको बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के आखिरी ब्लॉक G5 G6 ब्लॉक तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल स्टार्ट में एंटर होके इसका ग्रोसरी सेटअप हो या यहाँ पे IT मार्केट की शॉप्स हों ऑर्चिड मॉल में, या ब्रांड शॉप्स हों, शू ब्रांड्स हों, मोबाइल की शॉप्स हों या कपड़ों के ब्रांड्स हों, इन सबको आप अवेल कर सकते हैं। क्योंकि पार्किंग होना, अच्छी पार्किंग होना और मेन रोड के साथ कनेक्टेड पार्किंग होना, ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है टाइम स्क्वायर मॉल की भी और ऑर्चिड मॉल की भी। ये दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमने आपसे शेयर की जिनमें यकीनी मतलब फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा मजीद ऑर्चिड मॉल के हवाले से बताना चाहूँगा क्योंकि इसके डेवलपर को मैंने अभी जो है वो डिस्कस नहीं किया। क्यूलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड अराउंड 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त देख रहे हैं बैरिया ऑर्चिड के डिफरेंट फेजेज़ में, बैरिया टाउन में, डिफरेंट ब्लॉक्स में। तो ये भी एक अच्छे रीज़नेबल वेल नोन डेवलपर हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। प्रोजेक्ट्स में डिले ऊंच नीच हो जाती है टाइम में, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि इंशाल्लाह ये डिलीवर करेंगे और अपनी तरफ से टाइमली डिलीवर करने की भी कोशिश करेंगे। थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड ऑप्शन जो है बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 में 10 मरला के प्लॉट्स की ऑप्शन है। अदर टू ऑप्शंस की तरह ये तीसरी ऑप्शन जो है ये फुल पेमेंट वाली ऑप्शन है। फुल पेमेंट से मुराद है कि इसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स के लिए या पेमेंट के लिए उस तरह से टाइम नहीं मिलेगा जैसे पहली दो ऑप्शंस में आपने डाउन पेमेंट की और फिर आपने एक केस में 4 साल और एक केस में 3 साल के टाइम पीरियड के साथ पेमेंट्स की। यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन मिलेगी आपको अराउंड 40 लाख से स्टार्ट होके 60 लाख के इन बिटवीन रीजनेबल लोकेशन के 10 मरला प्लॉट्स जो हैं वो बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 में मिलते हैं, जबकि इसकी जो बुकिंग थी वो 51 लाख में आई थी। अगर आप कोई ऑन ग्राउंड डेवलप्ड चीज़ लेना चाह रहे हैं जिसमें आपका कुछ माइंड है कि इसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी रख लेंगे और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कल को आप उसमें कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, तो आप बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के 10 मरला प्लॉट्स को स्ट्रांगली कंसीडर करें। क्योंकि रीज़नेबल बजट में रहते हुए रीज़नेबल लोकेशन में विद लॉट ऑफ अट्रैक्शंस इन सराउंडिंग, वो कूल डे पार्क हो, टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया हो, ऑर्चिड मॉल हो, सराउंडिंग की मस्जिद हो या G3 का पार्क हो, या सराउंडिंग में बनने वाले 5 मरला के इंस्टॉलमेंट्स पे G5 में दिए गए जैस्मिन विलास, जैस्मिन होम्स, ऑर्चिड होम्स या G6 के जो है वो सफारी होम्स हों, तो लॉट ऑफ अट्रैक्शंस हैं, लेकिन टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्शन भी होगी और स्टेटस भी इसका बेहतर होगा। तो इस वजह से आप 10 मरला के प्लॉट्स जो हैं फुल पेमेंट पे अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो इसमें यकीनी मुनाफा है और मतलब इसमें मे बी कि ये इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म जैसे मैंने टाइम स्क्वायर का बताया कि 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, इसी तरह से 3 से 4 साल इसको ऑर्चिड मॉल को भी लग सकते हैं। तो विद इन 2 ईयर्स जो है आपको इस केस में, क्योंकि आप फुल पेमेंट कर रहे हैं ना, अगर आप 50-55 लाख ऑन द स्पॉट पे कर रहे हैं तो फिर आपको उसका जो बेनिफिट है वो भी रिलेटिवली कम टाइम में मिलेगा। जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, आप 50 लाख की शॉप लेते हैं या 60 लाख की कोई चीज़ लेते हैं, कोई अपार्टमेंट वगैरह, तो आप उसकी पेमेंट भी तो विद इन 4 ईयर्स कर रहे हैं। तो देन इट्स अप टू यू कि आप जो है डेवलपर को भी इतना टाइम दें कि उस एरिया को, उस मॉल को, उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डेवलप करने में वो इतना टाइम ले। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है फुल पेमेंट की इन्वेस्टमेंट्स में और इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस पे। लास्ट इसमें एक और ऑप्शन है, मतलब हम कंसीडर करेंगे आप अगर बैरिया ऑर्चिड फेज़ 1 के ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक की बात करें तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है और इसी के साथ कनेक्ट करूंगा C ब्लॉक के 5 मरला प्लॉट्स को। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो टोटली सिक्योर भी हैं, लोकेशन वाइज भी बेहतरीन है, रीसेल भी इनकी ईजी है और इसमें जो चेंज है, इसमें जो बूम है वो भी बहुत ज़्यादा है। दोनों पे थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। अगर हम ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करें तो ये इस वजह से बहुत अट्रैक्टिव है कि ये ईस्टर्न ब्लॉक की अट्रैक्शन है, इसमें कंस्ट्रक्शन का स्टेटस बहुत तेज़, बहुत बेहतरीन है। इसमें ईस्टर्न विला और ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास की डील्स दी गई हैं जिनकी वजह से वहाँ पर वैसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और बने बनाए घर जो हैं वो आने वाले टाइम में आपको जल्दी नज़र आएंगे और रीज़नेबल प्राइस में एक खूबसूरत ब्लॉक के अंदर जिसमें एक रीज़नेबल पार्क भी दिया गया और जो मेन रेविन रोड के साथ कनेक्ट होने के कुछ चांसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अगर ये मेन रेविन रोड के साथ कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से अप्रोच मिल जाती है तो तब भी इसकी प्राइसेस बहुत बेहतर हो सकती हैं। और अगर अप्रोच नहीं भी मिलती तो कंस्ट्रक्शन का स्टेटस ही ऐसा है कि लोगों की डिमांड 5 मरला प्लॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा ईस्टर्न एक्सटेंशन में, लेकिन प्राइसेस जो है पहले बहुत बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन अभी मज़ीद इसमें जूस बाकी है। C ब्लॉक का मैंने जिक्र किया, फेज़ 2 में C ब्लॉक वैसे ही खूबसूरत ब्लॉक है और 5 मरला प्लॉट, कोई भी एक प्लॉट ऐसी लोकेशन का नहीं है कि जहाँ पे हम कहें कि आप बाय कर लेते हैं तो उसको रीसेल करना मुश्किल होगा या वो अट्रैक्टिव लोकेशन नहीं है। तो 8 मरला के प्लॉट्स और 3 से 4 खूबसूरत पार्क्स और जू और ट्रैफल्गर स्क्वायर की सराउंडिंग में आने वाले 5 मरला की जो खूबसूरत कटिंग है, यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो इसको भी मैक्सिमम आपको 2 साल देने की ज़रूरत है, होंगे ये भी फुल पेमेंट पे ईस्टर्न एक्सटेंशन हो या फेज़ 2 का C ब्लॉक। लेकिन ये
ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। मज़ीद इसमें आप हमें कमेंट्स में ज़रूर ये चीज़ें शेयर कीजिएगा कि आपके मुताबिक, आपके फीडबैक के मुताबिक कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है या बेहतरीन हो सकती हैं। अगर आप इन ऑप्शन से एग्री करते हैं तो आपके लाइक्स के थ्रू भी हमें आइडिया हो जाएगा और आपके कमेंट्स के थ्रू भी। और अगर आप मतलब इससे डिसएग्री करते हैं तो कमेंट्स में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी आपकी थिंकिंग है, जो आपका एनालिसिस है, वो ज़रूर बताइएगा ताकि हमें टाइम टू टाइम आपका फीडबैक मिलता रहे और उसकी बेस पे हमें आइडिया हो सके कि मज़ीद जो है आप किस तरह की वीडियोज़, किस तरह की अपडेट्स जो हैं वो चाह रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और किसी तरह की आपकी कोई क्यूरी हो तो मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें एट एनी टाइम। इंशाल्लाह आपको प्रॉम्प्टली रिस्पांस उस पर किया जाएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।